Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. Class 11 chapter 5 complex number. जैसा कि गाइस हमने अपनी इस क्लास 11 के 4 चैप्टर्स लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे. सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 नेक्स्ट. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपको क्या चैप्टर का नेम दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप देख रहे हैं कि नंबर से रिलेटेड ये चैप्टर है. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नेम है. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू नंबर्स. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक रियल एंड एक इमेजिनरी. तो अब तक हमने केवल रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ा, ठीक है. लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास 10th में कि जो 10th क्लास तक हम केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास से हम इमेजिनरी नंबर्स में भी इमेजिनरी नंबर्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है. तो बस यही है कि इमेजिनरी नंबर्स का इस चैप्टर में बहुत रोल है. एंड गाइस दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, व्हेन यू विल रीड इट देन यू विल नो अबाउट दिस चैप्टर. तो हमारा इस चैप्टर का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड टॉपिक भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है. तो वही देखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी सी डेफिनेशन उसको लिखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक हेडिंग है, उसको यहाँ पे नोट करेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. देखो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स. गाइस बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही छोटे शब्दों में है. कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, केवल जहाँ पे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब ही होता है रियल प्लस इमेजिनरी दोनों, ठीक है. रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इमेजिनरी इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. आपके समझ में आया? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. तो रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एंड complex numbers are written in the form of a plus iv. एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे कैसे जाता है? तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. किसकी फॉर्म में लिखते हैं? a प्लस आई वी की फॉर्म में. ओके, वेयर a और b क्या है? वेयर a एंड v आर रियल नंबर. जहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर्स. ओके, जहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर. एंड i इज एन इमेजिनरी नंबर. और i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है. i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है. सो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके 2 प्लस 3i 4 माइनस 3i, ठीक है. एंड रूट टू प्लस 3i और रूट 6 प्लस 9i. ये सारे एग्जाम्पल हैं गाइस किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के. ओके, सो देखो 2 जहाँ पे देखो आपको मैंने बोला था a और b क्या है? रियल नंबर. तो देखो a और b a क्या है? अब देखो यहाँ पे a क्या है? 2, b क्या है? 3. तो किसकी फॉर्म में है? मैंने बोला था ये लिखे जाएंगे a प्लस आई वी. तो a प्लस आई वी लिख दो या बी आई लिख दो, बात एक ही है, ठीक है. तो b क्या हो जाएगा? 3i. इसी प्रकार a क्या है? 4, b क्या है?
माइनस का 3, ए क्या हो जाएगा √2 और बी क्या हो जाएगा 3। इसमें ए क्या है √6 और बी क्या है 9। ओके, सो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी सी डेफिनेशन है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही होता है जहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों, सिंपल। तो रियल भी आप, अब देखो आपने रियल नंबर्स को तो पता ही होंगे रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स अभी हम देखेंगे कि विच आर इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। एंड अब हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल। ओके, यानी कि रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी देखते हैं। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, एंड P एंड वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन होती है कि Q को 0 नहीं होना होता। ठीक है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और P और Q क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं भाई। और एक और कंडीशन है, Q को 0 नहीं होना होता, वही क्या होता है, रेशनल नंबर। जैसे कि गाइस 2/3 क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो ये तो बिल्कुल P अपॉन Q की फॉर्म में है। और एक बात और दोनों कैसे होता है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि इनमें से कॉमन क्या हो, केवल 1। तो 2 × 1 3 × 1, केवल 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर्स नहीं हो। ठीक है, तो 1 ही है तो 2/3, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। ओके, तो ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एंड Q क्या है, 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, रेशनल नंबर्स वही होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, जहाँ पे Q को 0 नहीं होना होता है। अगर Q 0 होगा इस प्रकार से 1/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है, 0। और को प्राइम नंबर आपके समझ में आ गए होंगे। को प्राइम का मतलब होता है दोनों में कॉमन चीज़ केवल 1 हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वही होता है हमारे को प्राइम नंबर्स। तो इस प्रकार से हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। एंड फिर इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा पूरा चैप्टर ही रियल एंड इमेजिनरी नंबर में बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो हमें रियल नंबर्स भी पता होने चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होता है, एंड इमेजिनरी नंबर्स बाद में देखेंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि रियल नंबर किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों। तो रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। एंड अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। और रियल अगर हम रेशनल नंबर और एग्जाम्पल लें तो ये 1 2 0 भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है, 3 4 ये सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। इन सबको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसीलिए ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है Q को 0 नहीं होना होता। तो देखो 0 के अपॉन में 0 जो Q है वो 0 नहीं है, P है 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q।
देखो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वही क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के जस्ट अपोजिट। रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में थे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। इसकी भी कंडीशन होती है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू को जीरो नहीं होना होता, सारे इरेशनल नंबर होंगे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे कि √3 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्यू भी क्या है, जीरो नहीं है। क्यू अगर जीरो होता तो ये इरेशनल नंबर नहीं होता। एक बात और, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होते, जैसे कि 3 को हम 3 के पेयर नहीं बन रहे, 3 × 3 होता तो हम 3 को बाहर ले लेते, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 को बाहर नहीं ले सकते, ये अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ये सारे कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, इसीलिए सारे नंबर्स कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इसकी भी कंडीशन होती है कि क्यू को जीरो नहीं होना होता, और ये नंबर सभी कैसे होता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होते, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5, √6, ठीक है। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स। तो हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होता है, जो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हमने रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स के बारे में जाना, तो हम बात करेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस चैप्टर में इमेजिनरी नंबर्स का बहुत ज़्यादा रूल है, ओके। द नंबर्स whose square is less or equal to 0 is called imaginary number। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखो द नंबर्स हुज स्क्वायर, देखो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 0 के इक्वल हो या फिर 0 से लेस हो, उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। आप समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर, जिनका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो, लेस हो या फिर 0 के इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि गाइस हमारे पास है 2i है, ठीक है। 2i इज एन इमेजिनरी नंबर, इज एन इमेजिनरी नंबर। देखो 2i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। कैसे है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2i का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का करोगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4, और i का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा i²। एंड गाइस अब i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू होती है -1, ठीक है। i को हम क्या बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं, i इज कॉल्ड आयोटा, i को क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमने i लिखा है इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, i² इक्वल टू -1 होता है, तो हम 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, क्या हो जाएगा, -4। अब देख रहे हो, मैंने बोला कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के इक्वल या फिर 0 से कम आएगा, इमेजिनरी नंबर है। तो 4 × -1 क्या आया, -4 इज लेस देन 0। जो नंबर का स्क्वायर करने के बाद 0 के इक्वल आए या फिर 0 से छोटा आए, वही तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो यानी कि 2i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर निकाला तो हमें मिला -4, यानी कि 0 से कम। तो 0 से कम का मतलब हो जाएगा कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसीलिए 2i को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ओके। और i को क्या बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से एक नंबर और ले लेते हैं,
सपोज करो कि मैंने एक नंबर और लिया, 4i ले लिया, ठीक है 4i। क्या ये इमेजिनरी नंबर है? तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर इसका स्क्वायर 0 से लेस आया या फिर 0 से कम आया, 0 से कम आया या फिर 0 के इक्वल आया, तो हम क्या बोलेंगे, ये इमेजिनरी नंबर है। तो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर करोगे i स्क्वायर। ओके, सो 16 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी, -1। ठीक है, क्या बताई थी, -1। ठीक है, -1। तो 16 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 16। तो अब ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0। ठीक है, कंडीशन क्या होती है इमेजिनरी नंबर की, कि वो इक्वल आएगा या फिर लेस आएगा। तो अभी हम इक्वल और लेस दोनों को लेके चल रहे थे, बट यहाँ से हमें पता चल गया -16 का मतलब लेस देन 0। जब 0 से लेस है तो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की पहचान ही होती है जिसका भी हमें फाइंड करना है इमेजिनरी नंबर है या नहीं, उसका स्क्वायर कर लो और स्क्वायर आना चाहिए 0 या 0 से कम, तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इमेजिनरी क्या, आई को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं एंड आई को हम आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब जानेंगे आई की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको बताया कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने -1 लगाया। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने -1 लगाया। ये कहाँ से आया, देखो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। ओके, आई क्या है, आयोटा। ठीक है, आयोटा क्या होता है, आयोटा का मतलब आई इक्वल टू होता है -1 अंडर रूट में। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1। अगर हम आई स्क्वायर निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर तो एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा, -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू इसीलिए -1 होती है। अगर हम आई की वैल्यू क्यूब में देखें कि अगर हम क्यूब निकालेंगे इसका, आई का क्यूब, तो क्या हो जाना है, ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आई। ऐसे ही आई की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस +1। तो सिंपल आपको जो मेन वैल्यू है वो आपको आई स्क्वायर की याद होनी चाहिए, आई स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आई की याद कर लो, इसी से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आई की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर स्क्वायर इंटू आई की पावर स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और आई की जगह आई ही लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आई की पावर 5 इक्वल टू आई आ जाना है। ठीक है, वो भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं आई की। तो बहुत ही ईजी था ये तो कंसेप्ट। अब देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड डिवीजन भी देखेंगे। तो हम करेंगे अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा चैप्टर ही हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल एंड इमेजिनरी नंबर पे बेस्ड है। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या करेंगे, एडिशन देखेंगे। ओके, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, एक Z1 इक्वल टू हमारे पास है 2 + 3i, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 6i। ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि दोनों किसकी फॉर्म में है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में है, जहाँ पे 2 और 3 क्या है, रियल नंबर्स, i क्या है, इमेजिनरी। इसी प्रकार 4 और 6 क्या है, रियल नंबर्स, एंड i क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, एडिशन, Z1 + Z2 इक्वल टू, अब नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 + 3i, ठीक है, और +4 + 6i। तो क्या करेंगे एडिशन में, ये दोनों नंबर्स 2 प्लस, मतलब नंबर को साइड में एक साइड में ले लेंगे, 2 + 4 एक साइड में आ जाएंगे, प्लस आई को कॉमन ले लो। ठीक है, आई को ले लो कॉमन, और आई के साथ में क्या है 3, प्लस आई के साथ में क्या है 6, तो 2 + 4 6 + 6 + 3 9i। सो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो नंबर आई के साथ नहीं थे उसका तो हमने ऐड कर लिया,
और जो नंबर i के साथ थे उसको हमने i कॉमन ले लिया, फिर उन दोनों को ऐड कर लिया, सिंपल। तो ये होता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है 2 + 4i और एक दूसरा है हमारे पास 3 + 4i। हमें क्या करना है, माइनस करना है, या फिर हम इसे ले लेते हैं, इसे लो 9 ले लो, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हमें लिखना है, माइनस करना है Z1 - Z2, ठीक है। तो Z1 क्या है 9 + 4i और -3 + 4i। ओके, अभी आपको बोला था कि नंबर को एक साइड में ले लेंगे, तो नंबर और नंबर मतलब केवल नंबर आई वाले नंबर नहीं, जो बिना आई वाले नंबर है, 9 और -3 एक साथ ले लिया, फिर प्लस लगा दो और आई ले लो कॉमन, आई ले लिया कॉमन, क्या बचा 4, यहाँ से बचा माइनस और यहाँ पे क्या हो गया 4, तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, प्लस आई 4 से 4 गया 0 बचा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 + 0i, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 - Z2। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, सो हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड डिवीजन देखेंगे। सो इसको अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम दो नंबर लेंगे, ठीक है। एक Z1 है हमारे पास 2 + 3i, दूसरा Z2 है 4 + 3i, ठीक है। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई Z1 × Z2, तो Z1 क्या है 2 + 3i की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 + 3i से, ठीक है, 4 + 3i से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में दो नंबर दे रखे हैं 2 और 3i, पहले 2 से पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे 4 + 3i की मल्टीप्लाई, प्लस फिर 3i लिखेंगे और फिर 3i से करेंगे 4 + 3i की मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 × 2 = 8 + 2 × 3 = 6i प्लस 3 × 4 = 12i प्लस 3 × 3 = 9 और i × i स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 8 ऐसे ही रहेगा। एंड अब देखो आई वाले नंबर है ना, ये 12i ये 6i, तो आई वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 18i प्लस 9 ऐसे ही, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1, तो ये हो जाएगा 8 + 18i और ये प्लस माइनस -9। और आप जब क्या करोगे 8 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा -1 + 18i। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, -1 + 18i। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जब दो नंबर होंगे, पहले 2 से इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर प्लस दूसरे नंबर से इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा ये पूरे स्टेप से प्रोसेस चलेगा। ये हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब देखेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को वो और देखेंगे, ठीक है। सो इधर देख लेते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक हमारे पास है Z1 = 2 + 3i, ठीक है। दूसरा दे रखा है 4 माइनस या फिर 4 प्लस माइनस कुछ भी ले लो, 4 + 9i। ये हमारे पास क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर दो दे रखे हैं, ठीक है। हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब Z1/Z2। Z1 क्या है 2 + 3i और Z2 क्या 4 + 9i। ऐसे केस में हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे रेशनलाइज। ओके, डिवीजन में हम क्या करते हैं रेशनलाइज। तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, अपोजिट कॉन्जुगेट, ये प्लस है ना,
माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस है, माइनस आ जाएगा 4 माइनस 9i, और 4 माइनस 9i से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 9i से ही डिवाइड करेंगे। आप समझ रहे हो ना, इसका अपोजिट कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद क्या करेंगे, वही सिंपल, पहले 2 की मल्टीप्लाई, अब ये तो देखो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा 2 + 3i और इंटू 4 माइनस 9i, और ये क्या है a + b a - b, तो a + b और इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। a क्या है 4 का स्क्वायर और माइनस b क्या है 9i का स्क्वायर। ओके, तो पहले मल्टीप्लाई तो मैंने अभी आपको बताया, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो 2 ब्रैकेट है हमारे पास, तो इसमें से क्या करेंगे, पहले 2 ले लो, 2 की मल्टीप्लाई उस पूरी ब्रैकेट से, 4 माइनस 9i से, प्लस 3i की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से 4 माइनस 9i से, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 9 सा 81 और i इंटू आई स्क्वायर। ओके, सो इधर रफ कर लेते हैं, एंड इधर स्पेस नहीं है इसीलिए इधर करेंगे, तो इस पार्ट को हम रफ कर लेते हैं। और देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 9 2 जा 18i प्लस 3 4 जा 12i, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस 9 3 जा 27 और i इंटू आई स्क्वायर, अपॉन में 16 माइनस 81 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8i प्लस 12i कितना हो जाएगा प्लस 4i, ठीक है, और माइनस 27 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 81, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4i माइनस और माइनस प्लस 27 अपॉन, इन दोनों नंबर से आप तो ऐड कर लो, 6 + 1 7 और 8 + 1 9, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 97, एंड और नंबर्स को ऐड कर लेंगे जहाँ पे आई नहीं होगा, 27 + 8 हो जाएगा 35 प्लस 4i अपॉन 97, तो यही हो जाएगा आंसर। ओके, सो हमने सीखा डिवीजन भी देखा, क्या होता है डिवीजन। अब देखो, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड कॉन्जुगेट, टू फाइंड आउट द conjugate of complex number, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i, तो इसको कॉन्जुगेट को हम ऐसे लिखेंगे z, उसके ऊपर एक ये लगा देंगे, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब साइन अपोजिट, यहाँ पे प्लस दे रखा है, इमेजिनरी नंबर का जो आगे वाला साइन होता है ना प्लस, जो भी दे रखा हो माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, कॉन्जुगेट निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा -3i, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा हमने एक और लिया, z इक्वल टू हमें दे रखा है 4 - 3i, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो 4 माइनस का क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर के आगे माइनस है प्लस 3i। अब थर्ड लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट और निकालेंगे, ये दे रखा है √2 + 4i, तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट √2 और इमेजिनरी नंबर के आगे प्लस साइन है तो माइनस 4i। तो समझ गए आपको कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है ना उसके आगे साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है सो प्लस, तो ये हमने निकालना सीखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस देखते हैं, ये जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो अभी आप एक्सरसाइज में देखोगे, जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो यही यूज होंगे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमें मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस, और गाइस जो मॉड्यूलस निकालेंगे इन्हीं नंबर्स का निकालेंगे, जैसे कि हमें ये दे रखा है z, ठीक है, तो मॉड्यूलस को इस टाइप से लिखते हैं, मोड में लिखेंगे z को, इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, मोड में z को, a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है √में a² + b², ठीक है, तो इसमें a क्या है 2,
2 का स्क्वायर प्लस b क्या है 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट में 13। सिंपल, कितना सिंपल है। अब सेकंड वाला देखो, मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, जेड को अंदर लिखेंगे, ठीक है, जेड पे मोड लगाएंगे एंड ए क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 25 बाहर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब थर्ड वाले में मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, जेड का मोड इक्वल टू ए क्या है √2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 2 18, ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा और 9 को बाहर निकाल सकते हैं 3 √2 ऐसे ही, तो 3 √2। तो बहुत ईजीली हमने सीखा कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं एंड कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। सो फाइनली अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, तो बाकी जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो हम धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ी, एंड अप करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ओके, सो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। ओके, सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई वी। गाइस जितने भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं हमें उन सबको a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको क्या दिख रहा है कि हमें फर्स्ट जो दे रखा है पार्ट 5i इंटू -3/5i दे रखा है। सिंपल मल्टीप्लाई दे रखी है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में केवल 2 नंबर दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू -3/5, 5 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी -3/5 से, और i की i से करी, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा i², 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा -3। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, i² इक्वल टू -1, तो i² लगाएंगे -1। अब माइनस और माइनस प्लस 3, तो हमारे पास आ गया 3। हमें क्या लिखना है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास अब इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, तो हम इसे क्या लिखेंगे a प्लस 0 इंटू आई। ओके, अगर 0 की मल्टीप्लाई से करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 आएगा, और ये तो वो है ही 3, लेकिन हमें लिखना किसकी फॉर्म में है a प्लस आई वी की फॉर्म में, इसीलिए हमने इसे 3 + 0i लिखा। ओके, अगर कोई भी सिंपल नंबर दे रखा है हमारे पास, 3 क्या आता है एक रियल नंबर है, ठीक है, अगर रियल नंबर को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाना है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0i, ठीक है। अब गाइस देखो हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या दे रखा है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i², ठीक है, i² इंटू 4, i² इंटू 4। हम हमेशा i² में ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें i² की वैल्यू पता है, ठीक है, i² में ब्रेक करा, i² इंटू 4, तो 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे एक बार 9 एक बार i और आएगा, क्योंकि i की पावर 8 तो हमने लिख दिया और i की पावर 9 है, तो i एक बार और आएगा, प्लस अब फिर से हमें 19 को ब्रेक करना है, तो i² अब किससे मल्टीप्लाई कर दें 18 से, ठीक है, i² इंटू 18 सॉरी इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 से, ठीक है, 9 से करेंगे, और तो 9 2 जा 18 आया, लेकिन यहाँ पे 19 है, एक बार i और आएगा, तो i की पावर स्क्वायर इंटू 9 में ब्रेक कर लिया, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और इंटू आई क्या हो जाएगा, i की पावर 9 हो जाएगा। ऐसे ही i की पावर 18 और इंटू 9 क्या हो जाएगा, i की पावर 19 हो जाएगा। ओके, सो देखो i² इजिकल टू क्या देखा हमने -1 होता है, यहाँ पे -1 की पावर 4 इंटू आई बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस i² की वैल्यू -1 की पावर 9 इंटू आई। ओके, अब देखो i की पावर क्या है 4 क्या है, अगर आपको यहाँ पे माइनस दे रखा हो और एक्सपोनेंट अगर आपको दे रखी हो इवन, तो हमेशा प्लस ही आता है, इवन एक्सपोनेंट में हमेशा -1 का आप निकालोगे तो आपको प्लस मिलेगा, तो 1 आएगा प्लस का, और इंटू आई दे रखा है, प्लस
और अगर एक्सपोनेंट कैसी है, ऑड है, तो हमेशा माइनस में, नेगेटिव में ही मिलने वाला नंबर, तो मिलेगा -1 इंटू आई। तो ये कितना हो गया आई, और प्लस माइनस का आई, ये क्या हो जाएगा आई प्लस माइनस माइनस आई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0। क्या है हमारे पास, 0 आ गया। लेकिन हमें इसे किसकी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई वी की फॉर्म में, तो 0 प्लस 0 आई लिख दो, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, 0 प्लस आई 0 या फिर 0 आई, ठीक है। मतलब उसका कहने का है कि 0 ही हमारे पास है, लेकिन ए प्लस आई वी की फॉर्म में हमने उसे लिख दिया। सो थर्ड दे रखा है आई की पावर -39, ठीक है। अब ये माइनस में दे रखा है, हम इसको अपॉन में ले जाएंगे, आई की पावर हो जाएगा 39, ठीक है। जब इसको माइनस से अपॉन में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ओके। और इसे क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 में ब्रेक करेंगे, ठीक है, आई की पावर 4, आई की पावर 4 और किसका 4 इंटू 9, ठीक है, आई की पावर 4 की पावर 9 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 9 4 से 36, लेकिन हमारे पास तो 39 है, तो आई की पावर क्यूब लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ओके। 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखना, ठीक है, 5, क्योंकि 34 प्लस 5 तब होगा 39, ठीक है, कि हो गया 9 4 से 36 और सॉरी यहाँ पे 36 है ना, 36 आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा, ओके। अब देखो I4 की वैल्यू क्या होती है, I4 को हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1। और एक बात और याद रखना, हमेशा आई की पावर 4 इंटू एन हमेशा 1 होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा हो आई की पावर 4 इंटू एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा 1 ही आना है, एन की पावर 4n, यानी कि 4 की पावर कुछ भी दे रखा हो 1 ही आना है, ठीक है। सो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 दे रखा है, तो यानी कि 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या बताई थी अभी, 1 बताई थी ना, आई की पावर 4 इंटू एन की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 9 इंटू आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब होता है, देखो आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा -i, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का i, और 1 की पावर 9 का मतलब 1 इंटू -i, इसकी i से मल्टीप्लाई कर दो और i से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो i इंटू 1 i और माइनस आगे आ जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा -i, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस से माइनस कट, और इसका आंसर आ जाएगा ओनली i, ठीक है। लेकिन हमें इसे किसकी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई वी की फॉर्म में, ओके। सो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई, ठीक है, 0 प्लस 1 इंटू आई भी लिख दो, ठीक है, 0 प्लस 1 इंटू आई, या फिर 0 प्लस आई, बात एक ही है, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो वही नंबर आ जाएगा, सो आ जाएगा 0 प्लस आई इसका आंसर। सो हमारे पास है 4th, सो देखते हैं 4th में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4th वाला 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7, ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 3 से 21 प्लस 7 3 से 21 और आई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 7 इंटू आई 7 आई प्लस 7 आई इंटू आई कितना हो जाएगा 7 और आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो 21 ऐसे ही, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28 आई प्लस 7 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, ठीक है, आई स्क्वायर क्या लगा देंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 28 आई और प्लस माइनस -7, ठीक है। अब 21 में से 7 माइनस करेंगे 14 प्लस 28 आई आ जाएगा, ठीक है। सो यही आ जाएगा ए प्लस आई वी की फॉर्म में 14 प्लस 28 आई, या फिर हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 7 प्लस 7 ले लो, ठीक है, 7 कॉमन लो 1 प्लस 2 आई, ओके। सो यही हो जाएगा आंसर ए प्लस आई वी की फॉर्म में, 7 इंटू ए प्लस
1+2i, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला। सो 5 वाले में क्या दे रखा है, 5 वाला है 1 - i और -1 + i6। तो हम ये करेंगे 1 - i ऐसे ही हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, +1 -+ 6i, ठीक है। 1 और 1 2, माइनस और माइनस, -6 और 1 7i, ठीक है। तो 2 - 7i हो गया इसका आंसर, तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 6 वाला। 6 वाले में है 1/5 + i × 2/5 और माइनस है 4 + i × 5/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 + i × 2/5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + माइनस i × 5/2, ठीक है। सो ये इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/5 और -4 + i कॉमन ले लो, 2/5 हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ओनली रियल नंबर्स का, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 - 20/5 + i ऐसे ही 5 2 = 10, 5 2 = 10, 2 2 = 4 -2 5 = 5 5 = 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसे सॉल्व, इधर स्पेस नहीं है, सो इसको रफ कर लेते हैं। एंड इधर देखते हैं क्या आ जाएगा, 1 में से अगर 20 जाएगा तो माइनस का 19/5 और ये हो जाएगा प्लस का i, और ये -4 जाएगा 25 में से, -21/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -19/5 प्लस माइनस माइनस i 21/10। तो यही हो जाएगा हमारा a + iv की फॉर्म में, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो 19/5 प्लस 21/10 i, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/5 + 21/10 × i को आगे भी लिख सकते हो या फिर पीछे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। सो अब दे रखा है 7 को देखेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेंगे, इधर स्पेस नहीं है। तो इस पार्ट को इधर देखते हैं 7 वाले को। 7 में क्या दे रखा है 1/3 + i × 7/3 + 4 + i × 1/3 माइनस और माइनस प्लस, +4/3 माइनस i, ठीक है। सो देखो हम इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 4 + 4/3 और i वालों को साथ में लेंगे तो i कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7/3, ठीक है। प्लस i ले लिया 1/3 और यहाँ से i हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। तो इनका नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 1 + 12 + 4 और प्लस i ऐसे ही इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 7 + 1 -3, तो ये आ जाएगा 12 + 4 16 + 1 17/3 प्लस 7 + 1 6 6 - 3 3, ठीक है। 3/3 1 आ जाएगा, तो 1 को i लिख दो, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7, अब 17/3 प्लस यही लिख देंगे, ठीक है, प्लस i, और यही हो जाएगा आंसर 17/3 प्लस i, ठीक है। ये प्लस iv की फॉर्म में ये हो जाएगा। एक बार और देखो ये क्या था, ठीक कराइए, यहाँ पे i जब कॉमन ले लिए 7/3 1/3 और यहाँ पे हो जाना -1, तो 8, अच्छा इसमें एक मिस्टेक होगी, 7 + 1 8 8 - 3 5 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। 5/3 इंटू में i आएगा। तो अब देखेंगे 8 वाला।
वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है, होल पावर स्क्वायर। यानी कि गाइस अगर हम इस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ही आना है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आई 1 माइनस आई की पावर स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है i का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 1, b क्या है i, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का करेंगे आई स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2i आ गया। अब 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1 लगा देंगे और माइनस 2i एजिटेट का स्क्वायर 2 प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल आउट और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2i का होल स्क्वायर। तो 2i का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4i का स्क्वायर करोगे तो i स्क्वायर, और यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है इसलिए प्लस आएगा माइनस नहीं। तो 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 -4, ठीक है। और -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है। सो -4 प्लस 0 इंटू आई हो जाएगा इसका आंसर। अब 9 वाला है, इसको देखते हैं। 9 वाले में दे रखा है 1/3 प्लस 3i का क्यूब दे रखा है, ठीक है। सो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a क्या है 1/3 का होल क्यूब प्लस b क्या है 3i का होल क्यूब प्लस 3ab। तो a क्या है 1/3 इंटू बी क्या है 3i इंटू में a प्लस बी। a क्या है 1/3 प्लस b क्या है 3i, ठीक है। 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 का क्यूब करेंगे 27, i का क्यूब करेंगे i क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस 3i बचेगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 इंटू आई। ओके, सो इसको रफ कर लेंगे और इधर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 1/27 प्लस 27, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस आई, ठीक है। क्या हो जाएगा -i, क्योंकि आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस का आई, ठीक है। माइनस का आई बचा प्लस 3i इंटू 1/3 प्लस फिर 3i इंटू 3i, तो ये क्या हो जाएगा 1/27 और प्लस माइनस -27i, 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस i प्लस 3 3 जा 9 और i इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/27 माइनस 27i प्लस, और देखो आई को एक कॉम्बिनेशन में लो, यह है 27 और i ले लो कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा 1 माइनस 27 और प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो 1/27 और प्लस i इंटू 27 में से बन जाएगा तो बचेगा -26 और ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। सो क्या आ जाएगा नंबर्स को रियल ये 27 और -9 और ये हो जाएगा -26i। आई वाले एक साइड रहेंगे, बाकी नंबर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 27 माइनस 9 इंटू 27 और -26i, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 243, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 243/27 माइनस 26i, तो क्या हो जाएगा -242/27 माइनस 26i। यही हो जाएगा आंसर, इसका हमें से a प्लस आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये है अपने आप -242/27 माइनस 26i। ओके, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं 10th वाला।
तो 10th वाला करेंगे। इसमें हमें दे रखा है होल क्यूब a, तो -2 -1/3i का होल क्यूब। सो क्या करेंगे इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और क्या बच जाएगा, 2 + 1/3 इंटू आई का होल क्यूब। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब a + b का होल क्यूब ओपन कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab 3 इंटू a इंटू b इंटू में a + b, a क्या है 2 + b क्या है 1/3i। ठीक है, तो माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 + 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27। ठीक है, 1/27 और i का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, i का क्यूब, 3 से 3 कट + 2 इंटू आई, 2 इंटू आई इंटू 2 + 1/3i। सो ये हो जाएगा -8 + 1/27 और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, सॉरी -i, तो यहाँ पे लगा देंगे -i + 2 इंटू 2 4i + 2 इंटू 1 2/3 और i इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे माइनस ऐसे ही -8 और ये हो जाएगा -i/27 + 4i और + 2/3 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, माइनस ऐसे ही रहेगा, 8 -i/27 + 4i और ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो जो नंबर बिना i वाले हैं उसको एक साइड में और जो नंबर i के साथ है उसको एक साइड में। ठीक है, तो ये i 8 और -2/3 एक साथ आ जाएंगे और i इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1/27। ठीक है, तो माइनस एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 3, 8 3 जा 24 और 24 - 2 22/3 प्लस का i और ये हो जाएगा 1, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 108 - 1 यानी 107/27। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये से a + b की मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, -22/3 और -i। ठीक है, -i और 107/27, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, -22/3 और -107i/27। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है जेड इनवर्स और जेड पे बार लगा हुआ है अपॉन में, मतलब जेड के कॉन्जुगेट निकालेंगे अपॉन जेड पे मॉड्यूलस। ठीक है, सो हमें दे रखा है 11 क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड इक्वल टू क्या दे रखा है 4 - 3i। हम निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ पे i है तो i के आगे वाला साइन जो भी है उसको अपोजिट कर देंगे, माइनस तो +3i। ठीक है, फिर क्या निकालना है, मॉड्यूलस। ठीक है, क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालेंगे। सो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, जेड का मोड इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a क्या है 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है -3i का 3। ठीक है, 3। सो 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9,
तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का बाहर निकलेगा 5। ओके, क्या आ जाएगा 5 निकल जाएगा बाहर। तो सिंपल सी बात है, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मॉड्यूलस। तो हमने निकाला जेड का कॉन्जुगेट क्या हो गया 4 + 3i अपॉन में जेड मॉड्यूलस इक्वल टू 5। ठीक है, सो हम इसे लिख सकते हैं 4/5 + 3/5 इंटू आई। ओके, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। सब ये है सेकंड वाला। सेकंड वाले को देखता है। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है 12 है। इससे नेक्स्ट कौन सा है 12। तो √5 + 3i। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, वही निकालना है, जेड इन्वर्स निकालना है। ओके, तो जेड इन्वर्स के लिए हम पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है गाइस आई का जो साइन है उसको चेंज करना, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो माइनस लगा दिए, प्लस था। अब जेड का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14 अंडर रूट के अंदर। सो क्या निकालना है हमें, जेड इन्वर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मोड। तो जेड कॉन्जुगेट क्या है √5 - 3i अपॉन में अंडर रूट का 14। तो √5/14, ठीक है, -3i अपॉन √14 आंसर। ठीक है, √5/√14 -3i अपॉन अंडर रूट में 14। सो 13 इसका 13 करेंगे अब। ओके, 13 में भी हमें क्या निकालना है, 13 हमें दे रखा है माइनस का, जेड इक्वल टू दे रखा है माइनस का आई। ठीक है, हमें निकालना है जेड इनवर्स। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए पहले जेड का कॉन्जुगेट। आई का साइन माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और फिर मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² करते हैं, यहाँ पे केवल 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो निकालेंगे जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मोड में जेड। तो आई अपॉन 1 यानी कि केवल आई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + i आंसर, 0 + i। सो गाइस, इस प्रकार से हमारे जो 13 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, लास्ट क्वेश्चन 14। ठीक है, तो 14 को और कंप्लीट करते हैं, देन ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। सो ये जो 14 है उसे हमें a + iv की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत ईजी है, हमें a + iv की फॉर्म में लिखना है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही बताया है। तो क्या करेंगे, इसमें ये लिखा है मल्टीप्लाई करेंगे ये है a + b और ये है a - b। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a + b इंटू a - b। तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, a² - b²। तो a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है i √5 का स्क्वायर। ओके, अब माइनस कैसे करेंगे, तो -√3 हो जाएगा प्लस √2i, और यहाँ पे -√3 और माइनस प्लस i इंटू √2। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, i का स्क्वायर i² अपॉन में √2i प्लस √2i 2√2i। ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू i² की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो -1 हो जाएगा अपॉन √2i। 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2i। 9 और 5 14 अपॉन 2√2i। ठीक है, 2 7 जा 7 अपॉन √2, ठीक है, और इंटू i आ जाएगा। ठीक है, और i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7i और √2i इंटू i² और i² की वैल्यू क्या होती है -1। सो ये हो जाएगा 7 अपॉन
7i/√2। ठीक है, और एक काम और करो, √2 को भी रिमूव करो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, क्या आ जाएगा -7√2i/√2 इंटू √2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे लिखना है a+iv की फॉर्म में, तो a 0 है प्लस i ऐसे ही दे रखा है 7√2/2 और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे तो 0 - 0 या फिर ऐसे लिख दो इस टाइप से, 0 प्लस माइनस में i इंटू 7√2/2। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन था हमारा 14 क्वेश्चन। सो गाइस, इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। 5.1 एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। ओके, इसमें 14 क्वेश्चंस थे तो हम 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।